ऑडियो बुक वांग्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। चैप्टर 4 पार्ट 22 तप साधना द्वारा दिव्य शक्तियों का उद्भव। तपश्चर्या की महत्ता के वर्णन दिग्दर्शन की दृष्टि से शास्त्रकारों ने कहा है कि ईश्वर भी तप के ही प्रभाव से सृष्टि रचना में समर्थ हुआ है। एतद्वैतत् क 2/1/6 में कहा है, उस परमेश्वर ने सर्वप्रथम तप किया, उस तप के श्रम स्वेद से जल उत्पन्न हुआ। तैत्तिरीय ब्रह्मवल्ली 6 में कहा है, उस परमात्मा ने प्रकट होने की इच्छा की, उस हेतु तप किया, तप की शक्ति से जगत रचा और उसी में प्रविष्ट हो गया। प्रश्नोपनिषद 1/4/5 में कहा है, अर्थात प्रजा उत्पन्न करने की कामना वाले प्रजापति ने तप किया। तप द्वारा प्राण और रई ये दो तत्व उत्पन्न किए। संसार में जो मूर्तिमान है वह प्राण है और जो अमूर्तिमान है वह रई है। मत्स्य पुराण में कहा है, सर्वप्रथम तो देवों के पितामह ने तप किया, तब सब वेदों का आविर्भाव हुआ, जो अपने अंग शास्त्र उपांग तथा पद एवं क्रम से संयुक्त थे। शांडिल्योपनिषद 3/1 में कहा है, ब्रह्म ने ज्ञानमय तप से वृद्धि प्राप्त की, तब एक से अनेक होने की इच्छा की और इस हेतु पुनः तप किया। तब 3 अक्षर, 3 आवृत्ति, त्रिपदा गायत्री, 3 वेद, 3 देव, 3 वर्ण, 3 अग्नि प्रकट हुए। स्पष्ट है कि तप साधना ही शक्ति और सिद्धि का माध्यम एवं स्रोत है। ईश्वर द्वारा तप के ये विवरण स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य के लिए अभीष्ट उपलब्धियों का यही एकमात्र मार्ग है। दूध तपाया जाता है तो मलाई और घी निकलता है। धातुएं तपकर बहुमूल्य रसायन एवं भस्म बनती हैं। सामान्य अन्न तपाए जाने पर स्वादिष्ट आहार बनता है। कच्ची मिट्टी तपाने पर दृढ़ पाषाण बन जाती है। कच्चा लोहा पककर इस्पात बनता है। स्वर्ण अग्नि संस्कार द्वारा आभामय हो जाता है। तपता हुआ सूर्य अपनी आत्मा और उष्मा से समस्त विश्व में प्राण वर्षा करता हुआ ग्रह परिवार को अपने साथ बांधे रहता है। हिमालय की बर्फ तप कर गंगा यमुना का प्रवाह बनती हैं। खारा और भारी सागर जल तप कर हल्के मीठे जल वाले बादल बन जाता है और दूर दूर की यात्राएं करता है।
व्यायामशाला में तपने वाले पहलवान, खेतों में तपस्या करने वाला किसान और पाठशाला का तपस्वी ही विद्वान बनता है। मूर्तिकार का तप अनगढ़ पत्थर को प्रतिमा की और चित्रकार का तप फलक और रंग के अस्त व्यस्त संयोग को चित्र की गरिमा देता है। लौकिक जीवन हो या आध्यात्मिक, पुरुषार्थ, श्रम, साहस, मनोयोग ही प्रगतिशील बनाते हैं। तप ही संपूर्ण प्रगति का आधार है। देवताओं के वरदान तपस्वियों को ही सुलभ होते हैं, भिखारियों को नहीं। भारतीय धर्मशास्त्र व पुराण तप की महत्ता के वर्णनों से भरे पड़े हैं। ऐतिहासिक महामानवों, ऋषियों, तत्वदर्शियों, देवदूतों की प्रसिद्धि और सिद्धि का आधार तप का प्रकाश ही रहा है। मनुष्य की अंतर्निहित दिव्य शक्तियां तपस्या द्वारा ही प्रकाशित होती हैं। समुद्र में भरे रत्न गोताखोर ही ढूंढ पाते हैं। कठोर पुरुषार्थ द्वारा समुद्र मंथन किया गया, तभी 14 रत्न प्राप्त हो सके। देवताओं को तप द्वारा ही गौरवशाली पद प्राप्त हुए। भौतिक उन्नति के लिए प्रचंड पुरुषार्थ, अखंड मनोयोग, अनवरत श्रम और असीम साहस की आवश्यकता है। आध्यात्मिक प्रगति के लिए तो और अधिक मूल्य चुकाना ही पड़ता है। तप द्वारा ही आध्यात्मिक शक्तियां और सिद्धियां आज तक उपलब्ध होती आई हैं और भविष्य में भी वही एकमेव मार्ग रहने वाला है। भृगु ने कहा, ब्रह्म का ज्ञान कराइए। तब वरुण बोले, तप के द्वारा ब्रह्म को जानो, तप ही ब्रह्म है। यह सुनकर भृगु तप करने चले गए। तैत्तिरीय भृगुवल्ली में कहा है, बीज तप कर वृक्ष बनता है, नर तप कर नारायण बनता है। पुरुष से पुरुषोत्तम और आत्मा से परमात्मा बनने का यही मार्ग है। महाभारत में कहा है, हे राजन, तुम जिस तपस्या के विषय में मुझसे पूछ रहे हो वही सारे जगत का मूल है। वेद वेता विद्वान तप द्वारा ही परम अमृत को, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। महाभारत में कहा है, तप से स्वर्ग लोक में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। दान से भोगों की प्राप्ति होती है, ज्ञान से मोक्ष मिलता है तथा तीर्थ स्थान से पापों का क्षय होता है। मनु ने भी कहा है, शरीर जल से और मन सत्य से शुद्ध होता है। आत्मविद्या तप से शुद्ध होती है तथा बुद्धि ज्ञान से। स्कंद में कहा है, न केवल विद्या से और न ही केवल तपश्चर्या से पात्रता हुआ करती है। जहाँ सच्चरित्रता है और ये दोनों तप और विद्या भी विद्यमान हैं, वहीं वस्तुतः पात्रता मिलती है। महर्षि अत्रि ने कहा है, तप से ही स्वर्ग मिल सकता है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा है,
तपस्वी पूजनीय होते हैं। मैत्रायणोपनिषद 4/3 में कहा है, तपश्चर्या बिना आत्मा में ध्यान नहीं लगता, न कर्म शुद्धि ही होती है। तप से सत्व प्राप्त होता है। सत्व यानी कि ज्ञान से मन का निग्रह होता है। मन स्थिर होने पर आत्मा की प्राप्ति होती है और बंधन छूट जाते हैं। इसलिए अथर्ववेद में कहा गया है, अथर्ववेद 7/62/2, हे अग्निदेव, हम तप तपते रहें, प्रचंड तप से हम तपते रहें तथा सद्बुद्धि संपन्न और दीर्घजीवी बने। अथर्ववेद 7/6/1 में कहा है, हे देव, हम आपकी कृपा से तप करेंगे, तीव्र तप करेंगे, विद्वान और तपस्वी होकर हम जिए। अथर्ववेद 18/2/15 में कहा है, तप से उत्पन्न तपश्चर्या करते हुए ऋषियों की शरण में जाओ। अथर्ववेद 19/41/1 में कहा है, उन शिव संकल्पी ऋषियों ने व्रतों में दीक्षित होकर तप का अनुष्ठान किया। इससे राष्ट्र का जन्म हुआ। तप द्वारा ही उन्होंने इस राष्ट्र में बल और ओज का विकास किया। आइए तप के द्वारा हम सब भी इस सामर्थ्य का संवर्धन करें। तपश्चर्या के बहिरंग कलेवर का प्रयोजन समझा जाना आवश्यक है। मात्र तप के लिए तप नहीं किया जाता। वैसा होने पर तो यह शारीरिक उत्पीड़न की मूर्खता मात्र ही मानी जाएगी। आत्मपीड़न एक अपराध ही है। आदि लक्ष्य का ध्यान न रहे तो तप आत्मपीड़न ही कहे जाएंगे। वस्तुतः तप साधना के बहिरंग उपचारों व्यायामों का लक्ष्य है आदर्शवादी जीवन प्रक्रिया को सहज रीति से अपना सकने का अभ्यस्त बन जाना। नीति न्याय से उपार्जित धन की मात्रा सीमित ही रहती हैं। आजीविका के निर्वाह के साथ ही उसी में से सत्प्रयोजनों हेतु भी एक अंश निकालना होता है। सीमित आजीविका और ऊपर से परमार्थ प्रयोजनों का अतिरिक्त भार, ये दो कारण आदर्शवादी को प्रायः औरों की तुलना में आर्थिक दृष्टि से तंगी में ही रखते हैं। विलासिता का व्यसन तो अत्यधिक धन साध्य है। अनीति पूर्वक उपार्जित कर निष्ठुर संकीर्णता के साथ उसे अपनी ही इंद्रिय लिप्साओं को तुष्ट करने हेतु लगाने के लिए सुरक्षित रखने की प्रवृत्ति ही विलासी रहन सहन के उपयुक्त होती हैं। अन्यथा उस हेतु पर्याप्त पूंजी जुट ही नहीं सकती। इसलिए आदर्शवादी व्यक्ति को प्रारंभ से ही मित व्ययिता एवं सादगी का अभ्यस्त होना पड़ता है। सादा जीवन, उच्च विचार इसीलिए अध्यात्म का प्रथम सिद्धांत माना गया है। पूर्वाभ्यास द्वारा मनोभूमि एवं शारीरिक स्थिति अनुकूल बन जाने पर आदर्शवादी को धारा के प्रतिकूल चलने पर उत्पन्न कठिनाइयां क्लेश कर नहीं प्रतीत होती। तपश्चर्या के अभ्यासों के प्रमुख प्रयोजनों में से यह भी एक है। साथ ही
लोकार्पित जीवन दृष्टि सदा ही औरों के प्रति भी संवेदनशील होती हैं तथा समाज की पीड़ा और पतन के प्रति उदासीन नहीं रहती। परमार्थ प्रयोजनों के लिए धन लगाना भी समय, पुरुषार्थ और श्रम लगाने के साथ साथ जरूरी होता है। तपश्चर्या का उद्देश्य अपनी सीमित नीति उपार्जित आजीविका का एक अंश सहज भाव से परमार्थ प्रयोजनों हेतु लगा सकने की मनोभूमि तैयार करना भी है। व्रत, उपवास आदि का अभ्यास स्वल्प, सस्ते, सादे भोजन में ही संतुष्ट हो जाने की वृत्ति तो दृढ़ करता ही है। नमक, शक्कर, मसाले आदि की स्वादिष्टता के प्रति इन अभ्यासों के कारण आकर्षण न रह जाने पर इंद्रिय लिप्सा को नियंत्रित करने की भूमिका भी शुरू हो जाती है। अस्वाद व्रत ब्रह्मचर्य व्रत में सहायक हैं। ब्रह्मचर्य का तप साधनाओं में विशिष्ट स्थान है। राई रति वासना का क्रमशः इतना विस्तार होता जाता है कि मनुष्य की संपूर्ण शक्ति उसी में व्यय होती जाती है, फिर भी तनिक भी संतोष प्राप्त नहीं हो पाता। कामुकता की प्रेरणा पत्नी ढूंढने की प्रेरणा बन जाती है। पत्नी, बच्चे और परिवार का आधार बनती हैं। बच्चों के उत्तरदायित्व गर्दन तोड़ कर रख देते हैं। अपनी 100% शक्ति इसी जंजाल में झोंकते रहने पर भी संतोषजनक स्थिति की परिवार व्यवस्था जुट नहीं पाती और अंत में मनुष्य रोता कल्पता इस संसार से एक गहरी विफलता के टीस मन में लिए विदा होता है। यदि कामुकता पर नियंत्रण रखा जा सके तो जीवन की उस अनंत संपदा का स्वामी बना जा सकता है जिसको आज जीवन परिवार के कोल्हू में पीसते हुए एक एक बूंद तेल निकालते हुए गृहस्थी का दीपक जलाए रहना होता है। यह संपदा आत्म कल्याण एवं विश्व कल्याण के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हो सकती थी। ब्रह्मचर्य जैसे तप अभ्यास यही महान प्रयोजन पूरा करते हैं। वाणी संयम का तप समाज में सद्भाव, बुद्धि और उसके द्वारा सत्प्रयोजन की पूर्ति में सहायक बनता है। मौन आदि का अभ्यास यही सफलता लाता है। आत्मिक ऊर्जा का संचय भी मौन का सत्परिणाम होता है। निरुद्देश्य तप व्यर्थ होते हैं। शरीर को बलिष्ठ बनाने का लक्ष्य लेकर निर्धारित रीति व क्रम से व्यायाम करने पर अभिष्ट परिणाम होता है, किंतु अत्युत्साह के आवेश में किन्हीं निश्चित व्यायाम अभ्यासों को ही चमत्कारी मान बैठा जाए और सब कुछ भूलकर उन्हीं में जुटा जाए तो शरीर का बलिष्ठ होना तो दूर अनेक शारीरिक कष्ट अवश्य पैदा हो सकते हैं। व्यायाम मात्र शारीरिक बल की अर्जन विधि नहीं है। आहार विहार रहन सहन का भी तद अनुरूप होना जरूरी है। ठीक यही भूल तप साधनाओं के अभ्यास में भी हो जाती है। किसी साधना प्रक्रिया मात्र को चमत्कारिक मान बैठने से लाभ तो संभव नहीं, समय, शक्ति और बुद्धि विवेक का अपव्यय तथा क्षरण अवश्य होता है। ब्रह्मचर्य, व्रत, उपवास, शीत जल स्नान, धूप आतप सहना, धूनी तपाना, नंगे पांव चलना, देर तक खड़े रहना
कठोर आसन लगाकर बैठना, कम सोना, सवारी का उपयोग न करके पैदल चलना, स्वल्प वस्त्र धारण करना, केश न कटाना, मौन रहना, भूमि शयन, नमक, शक्कर आदि के स्वादों का त्याग जैसे क्रियाकलाप जो तप कहे जाते हैं, उन्हें प्रयोजनों की पूर्ति के लिए हैं। इन उपचारों को करने वाले तपस्वी कहे जाते हैं। तपस्वी के प्रति सहज ठीक ही लोग श्रद्धा उमड़ती है। सुख सुविधाओं के अधिकाधिक सरंजाम जुटाने में संलग्न लोगों की भीड़ में उनसे विरक्त रहकर स्वतंत्र निर्णय शक्ति और प्रवाह के प्रतिकूल चलने की सामर्थ्य का परिचय देना स्वाभाविक ही आकर्षण और श्रद्धा का कारण बन जाता है। लेकिन यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि निजी जीवन में इन तप साधनाओं का बहिरंग अभ्यास मात्र विशेष उपयोगी नहीं। अपनी संपदाओं और विभूतियों का विस्तार करके उन्हें लोक मंगल के लिए समर्पित करते हुए दृष्टि उद्धान को अधिक सुरम्य समुन्नत बनाना ही मानवीय जीवन की सार्थकता है। कठोरताओं को सहन करने का अभ्यास मात्र पर्याय नहीं। इस अभ्यास के आधार पर लोक जीवन में मनुष्य की सुख लिप्सा तथा इंद्रिय लिप्सा की ही जो छवि प्रतिष्ठित है, उसे अखंडित कर त्याग बलिदान की भावनाएं प्रवाहित करने में सार्थकता है। तप साधनाओं का यही प्रयोजन है और उनका स्मरण रखा जाना आवश्यक है। उन लोगों का तो तप साधना से कोई वास्ता ही नहीं माना जाना चाहिए जो अपने पहाड़ जैसे परिग्रह में से राय रति दान करते रहने का प्रदर्शन करते रहते हैं अथवा अपनी निरंकुश विलासिता की निष्ठुर पशु चेष्टाओं को अनदेखा बनाने के लिए छोटे छोटे अनुष्ठानों में शारीरिक कष्ट सहने का प्रदर्शन करते रहते हैं। वस्तुतः वे आत्म प्रवंचक और ठग हैं। तपस्वी होने का तो प्रश्न ही नहीं। तप साधना से निखरा व्यक्ति अनिवार्य निर्वाह के अतिरिक्त अपनी समस्त संपत्तियों और विभूतियां लोक कल्याण के लिए समर्पित कर देता है। यही प्रभु समर्पित जीवन है। ऐसा जीवन जीने वाला ही तपस्वी तथा देवोपम सिद्ध पुरुष कहलाने का अधिकारी है। पार्ट 22 समाप्त।